Good afternoon. Good afternoon, all of you, my dear. सभी को मेरा नमस्कार. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून निशा, रवि, कपिल, दीपिका, जितने भी अभी लाइव हैं, सभी को मेरा बारंबार नमस्कार. क्योंकि आप 5 मिनट से मैं पढ़ रहा था, मैसेज लिख रहे हैं एरर कोड अभी स्टार्ट ही हुआ है. तो एरर कोड कैसे आएगा? मैं जस्ट स्टार्ट हुआ है, घबराएंगे नहीं. जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा पुनः बैक करके ऑन कर लें. I hope sound and video both okay, my dear. I hope sound and video both okay. Himanshu, good morning, good afternoon. Kamal, good afternoon. Nisa, good afternoon. Naveen, good afternoon. I hope sound and video both okay. आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और आप वीडियो भी अच्छी तरह देख पा रहे होंगे. ओके सर, राधे राधे. ओके, बड़ा जाट बॉय. ओके माय डियर, नाम अपना नहीं लिख पाया है. जाट बॉय नाम लिख दे, अच्छा लगेगा. पूजा सर, वीडियो नहीं चल रही है. वीडियो चलेगी, बैक करें. आशीष त्यागी, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. बैक करके ऑन कर दें. कल मैंने डिस्कस किया था टॉपिक आप लोग के बैच में, ब्लड रिलेशंस, और वहां मैंने क्वेश्चंस को आपके सामने यह कहा कि किसी भी क्वेश्चंस को आप ट्री के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं. ओके, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं. बिट्टू कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून. पूजा, ओके ओके ओके. आशीष, सभी को मेरा नमस्कार 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 ऑल ऑफ यू. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ बच्चों वाला क्वेश्चन, सुनने का प्रयास करें. बीआर. अब आ जाए टॉपिक ब्लड रिलेशंस, और यहां लिखे इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन टाइप 2. ब्लड रिलेशन टाइप 2. ब्लड रिलेशन के जो टाइप 1 के जो फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसका मैं सीट आज अपलोड करवाऊंगा, उसका प्रैक्टिस करना. यदि इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आए तो पुनः मुझसे आप पूछेंगे. अमित सर, चल नहीं रही है, बस ब्लैक स्क्रीन आ रहा है. अमित बैक करके ऑन करें, हो जाएगा. बैक करके ऑन करें, क्लास चल जाएगा माय डियर ऑल ऑफ यू. क्लास चलेगी, घबराएंगे नहीं. ओके पुष्पेंद्र, बाबा की जय. आई एम नॉट बाबा. थैंक यू फॉर योर लव, आपके प्यार के लिए. तो फैमिली ट्री के असाइनमेंट 1 का सीट आज अपलोड होगा. सत्येंद्र, मेरा नाम भी बोल दो. ओके सत्येंद्र, वेरी गुड. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सत्येंद्र, मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप. सत्येंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून. मैंने ये कहा आपसे कि बीआर के जो फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पारिवारिक क्षेत्र बेस्ड क्वेश्चंस, उस टॉपिक्स को मैं कल डिस्कस किया था. उसके सीट्स आज आपके ऐप पर अपलोड हो जाएंगे. काइंडली उस सीट को आप बनाना, जो नहीं बनेगा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. ओके, अब आ जाए यहां टाइप 2. बीआर में आ जाए टाइप 2, और टाइप 2 आपका है सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस. टाइप 2 क्या है? सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस. टाइप 2 कहलाता है सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस. इसको समझने के लिए कुछ बात को आपको समझना होगा. राइट रवि, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से जस्टिफाई करना चाहूंगा. एग्जाम्पल 1 आपके पास लिखा रहेगा P इंटू क्यू. देखना, लिखा है कि P इंटू क्यू का अर्थ P क्यू का पुत्र है. शीतल, गुड आफ्टरनून. विजय, गुड आफ्टरनून. उत्तम यादव, हाय सर, वेल डन. बड़ा अच्छा हाय बोलते हो. रवि यादव, नमस्ते सर, थैंक यू थैंक यू. P इंटू क्यू, P क्यू का पुत्र है. P इज सन ऑफ क्यू. P इज सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है. P सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है. ये दिया हुआ है. इस बात को एग्जाम में सत्यम से मुरादाबाद आ जाऊं, आऊंगा. अभी तो लॉकडाउन है, कहाँ निकल पाऊं. नहीं तो आपके ऑर्गेनिक फार्म का गन्ने खाने का मेरा मन कर रहा है, और वेजिटेबल्स खाने का मन कर रहा है, जो आप ऑर्गेनिक से अपना उत्पादन करते हैं. तो मैं गन्ने खाने आऊंगा आपके बगीचे में, घबराएंगे नहीं. शशिकांत शाह, ओके ओके, थैंक यू माय डियर. करेंगे तो P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है. तो यहां वैल्यू इंटू का है, P क्यू का मतलब नहीं है.
पेपर में लिखा रहेगा P इंटू क्यू, P इज फादर ऑफ क्यू, तो फादर ही मानना। जैसा डेटा गिवन होगा उसी अनुसार बात करेंगे। प्रणाम प्रणाम विकास गुजर, प्रणाम प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे याद करके मत जाना, जो लिखा रहेगा उसी बात को हम फॉलो करना। तो P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, तो P सन ऑफ मनीष, नमस्ते नमस्ते। P लग रहा है कि प्रियंका टावर में ही पढ़ा रहा हूं, वेल डन। रवि यादव, एक ही नारा है, ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में। P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है। ओके, अब देखें P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P इज डॉटर ऑफ क्यू, P इज डॉटर ऑफ क्यू, P क्यू की पुत्री है। P प्लस क्यू, P इज डॉटर ऑफ क्यू, P क्यू की पुत्री है। कार्तिक, अभिशांत, हाय सर, वेरी अच्छा, काफी अच्छा हाई करता है, हाय सर, वेल डन, थैंक यू। P डिवाइड Q, हाई बोलने का पैटर्न कितना प्यारा है। अब मैं हंसता हूं कि ओरली इतना प्यारा लग रहा है, यदि फेस टू फेस मिलके बताए हाय सर, कितना प्यारा लगेगा। वो रिंकू कुमार, सर रुक रुक के चले, चलने दो, रुक रुक के, कौन रोक पाया है किसी को जाने, रुक रुक के जाने वाले को। रहमत का क्या हाल है, वेल डन। पंकज कुमार, पहले मैं रहमत का, सुभाष जी का हालचाल बता दूं फिर पढ़ाता हूं, वेल डन। तब पुराने छात्र मजे ले रहे हैं, पुराने छात्र मजे ले रहे हैं क्लास में भी, वेल डन। कपिल सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दो, अभी स्टार्ट कहाँ किया कार्तिक। ये सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने ये कहा आपसे कि P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है। यहां ये डेटा गिवन होगा, पेपर में लिखा रहेगा P इंटू क्यू, P क्यू के फादर है तो फादर मानना। जैसा दिया रहेगा वह काम करेंगे। रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगा। पूजा गुड आफ्टरनून। शिवम सर वेबसाइट तो ज्यादा अच्छा होता, मोबाइल पर स्क्रीन क्या लिखे, मिटा दिया। अभिशांत वेल डन। यहां देखें तो P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है। P प्लस क्यू, P डॉटर ऑफ क्यू, तो यहां वैल्यू P प्लस क्यू का है। पेपर में आ जाए A प्लस बी, तो हम क्या बोलेंगे, A B की पुत्री है। तो जब P प्लस क्यू P क्यू की पुत्री है तो क्यू मे बी फादर, मे बी मदर। ओके ओके ना, हनुमंत को भी नमस्ते बोल देना। राजन कुमार सिंह, थैंक यू, सबको नमस्ते बोल दूंगा। यहां देखें P डिवाइड Q, P क्यू की वाइफ है, P इज वाइफ ऑफ Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P क्यू की पत्नी है। फिर देखना P माइनस Q, फिर देखें P माइनस Q, P क्यू का फादर है। P इज फादर ऑफ Q, P इज फादर ऑफ Q, P क्यू का पिता है। इस प्रकार के डेटा गिवन होगा। नहीं आ जाए क्या, नो अभी दिल्ली मत आओ। पुष्पेंद्र अभी जहां है वही रुके, दिल्ली ना आए, दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अभी जो जहां है वही रुके रहें, दिल्ली ना आए अभी। ओके, दिल्ली आ जाए, कभी नहीं। मुझे मालूम है दिल्ली क्यों आना चाह रहे हो, पढ़ाई कम, बाहर में ज्यादा, पार्क में बैठने का मन कर रहा होगा। पुष्पेंद्र दिल्ली ना आए, अभी जहां है घर पे ही पढ़ें। कुछ बालक के माता पिता मुझे बोले हैं फोन करके कि मेरा बेटा जाना चाह रहा है, क्या आपने ऑफलाइन क्लास खोल दिया। मैंने कहा नहीं नहीं खोला हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और ना दिल्ली भेजना। तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा दिल्ली जाना क्यों चाह रहा है। अब उस बात का आंसर मैं भी जानता हूं और वो बालक भी जान रहा है, पर उनके पिताजी को नहीं मालूम। अब मैं कैसे बोलूं। मैंने कहा हो सकता है बच्चे को लग रहा है कि मेरा सामान वामान रखा हुआ है इसलिए, बट इशारा साफ है कि दिल्ली आप क्यों आना चाह रहे हैं। अभी दिल्ली अभी ना आए, अभी आप जहां बैठे वहीं बैठे। मुझे पता है पार्क मिस कर रहे हो, वेल डन, सबको मुझे पता है, सारे लीला मुझे मालूम है आप लोगों का। नॉटी बॉय सब घबराएंगे नहीं, अभी जो जहां है वहीं रुके, पढ़ाई करें, पार्क उर्क भूल जाएं, अभी सिर्फ सेफ रहने का प्रयास करें। P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P प्लस क्यू, P इज डॉटर ऑफ क्यू, P डिवाइड क्यू, P इज वाइफ ऑफ क्यू। सत्येंद्र सिंह आपको देखकर मन खुश हो जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग देखता हूं तो।
ओके ओके ओके, घर वाले परेशान हो गए हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस समय का डिमांड है, घबराए नहीं, घर वाले की बात को सुने और करें वही जो आप जानते हो कि घर में रहना है। वो बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, उसको झल्लाए वाला नहीं। ओके, कोई बात नहीं। P इंटू क्यू, बस 1 महीने की बात है, 15 अगस्त के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। याद रखना 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद हम लोग झंडा फहराएंगे बत्रा पे। ओके, इसलिए जो जहां है वहीं रुके रहें। 15 अगस्त को पुनः आजादी मिलेगी हम लोग को कोरोना से। ओके माय डियर, यहां देखें P इंटू क्यू, P सन ऑफ क्यू, P प्लस क्यू, P डॉटर ऑफ क्यू। ओके, अच्छा क्वेश्चन है मनीष कुशवाहा आपका। ओके ओके, P डिवाइड क्यू, P वाइफ ऑफ क्यू, P माइनस क्यू, P फादर ऑफ क्यू। यह सिंबल ऐसे इस प्रकार गिवन होंगे। इस क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा जाएगा मैं बता रहा हूं। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा B डिवाइड P, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लिखा रहेगा इस प्रकार एग्जाम पर, क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं। मैं क्वेश्चंस को लिखना चाहूंगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा B डिवाइड P, B डिवाइड P इंटू जेड माइनस के प्लस ओ, ऐसे लिखा रहेगा B डिवाइड P इंटू जेड माइनस के प्लस ओ। परीक्षा, गुड आफ्टरनून आर के सर जी, कम बैक टू टॉपिक आर के। ओके, P डिवाइड P इंटू जेड माइनस के प्लस ओ, ये इक्वेशन है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ओ, पूछा गया क्वेश्चन में बी का ओ से क्या संबंध है। हाउ बी इज रिलेटेड टू ओ, क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि बी का ओ से क्या संबंध है, बी का ओ से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन का बनाने का जो अप्रोच है मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी प्लीज। B डिवाइड P इंटू जेड माइनस के प्लस ओ, मैंने कहा हाँ ये मेरा एजम्पशन है, राइट कमल, एजम्पशन है मेरा। हाउ B इज रिलेटेड टू O, एजम्पशन पर दुनिया कायम है। ओके, B का O से क्या संबंध है। जब भी हम इस क्वेश्चंस को बनाएं माय डियर, तो आपको ध्यान रखना बनाने का तरीका क्या होगा। वे हम चले राइट टू लेफ्ट, वे बनाना होगा राइट टू लेफ्ट। पहले सीखें कैसे बनाते हैं, बनाने का जो तरीका होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। पहले पढ़ेंगे O प्लस के, नहीं, राइट टू लेफ्ट का मतलब ये ऐसे पैकेज। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, K प्लस O, प्लीज सुनना, फिर पढ़ना Z माइनस के, सेकेंड आप पढ़ोगे Z माइनस के, फर्स्ट K प्लस O, सेकेंड कम टू द व्हाइट बोर्ड, आ जाओ, ठीक है, कम टू द व्हाइट बोर्ड। K प्लस O, सेकेंड Z माइनस के, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे यहां, P इंटू जेड, ऑल ऑफ यू कम ऑन व्हाइट बोर्ड। एंड फोर आपको पढ़ना होगा B डिवाइड P, फोर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर पढ़ना होगा, फोर पढ़ेंगे B डिवाइड P। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएं, प्लीज एक सेकंड पूजा जी सुनना, प्लीज ऑल ऑफ यू कम ऑन व्हाइट बोर्ड, कम ऑन प्रोजेक्टर, कम ऑन स्क्रीन। राइट टू लेफ्ट क्यों मैं करता हूं, क्योंकि इसमें राइट टू लेफ्ट में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा और आप कभी भी फंसेंगे नहीं। वैसे आप लेफ्ट राइट बनाएं तो भी आंसर वही होगा, बट बनाने का तरीका राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे, पहले K प्लस O, पहले कंसेप्ट सीखो आप, सेकेंड Z माइनस के, फिर क्या करेंगे P इंटू जेड और B डिवाइड P। अब आप जानते हो कि K प्लस O पढ़ना है और आपको मालूम है कि प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब लिखा हुआ है P प्लस Q,
P प्लस क्यू का मतलब, P प्लस क्यू का मतलब ऐप पर साहिल, ऐप पर अपलोडेड होगा, कल का वीडियो अपलोड है, आप नहीं हुआ एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेना। P प्लस क्यू, P इज डॉटर ऑफ Q, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं K प्लस O, इसका मतलब ये हो गया कि K जो है वह O की पुत्री है। K किसकी पुत्री है? O की। देखिए यहां मैंने कहा पढ़ने का तरीका राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब पहले K प्लस O पढ़ना, फिर आप पढ़ेंगे Z माइनस K, ओके, फिर आप पढ़ेंगे P इंटू जेड, फिर B डिवाइड P, और जो सिंबल है उस सिंबल याद नहीं करना है, पेपर में ऐसे गिवन होगा, यहां से कैरी करना। P इंटू क्यू, P सन ऑफ Q, P प्लस क्यू, P इज डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री हैं। तो यहां देखें पहले क्या पढ़ना है, K प्लस O, K प्लस O का मतलब K O की पुत्री हैं, K इज डॉटर ऑफ O, तो O मे बी प्लस मे बी माइनस, O मे बी फादर मे बी मदर। अब देखें Z माइनस K, Z माइनस K का मतलब P माइनस Q, जो वैल्यू P का वह Z का, जो Q का वह K का। P माइनस Q, P इज फादर ऑफ Q, दैट मीन्स Z माइनस K, Z इज फादर ऑफ K, Z इज फादर ऑफ K। कंफर्म हो गया कि O का विवाह Z से हुआ होगा, और जब Z फादर होगा तो O क्या हो जाएंगे? O हो जाएंगे माँ के, तो आप कह सकते हो ये फीमेल ये फादर, तो जेड के फादर हो जाएंगे, इसकी वाइफ ओ। P इंटू जेड, P इंटू जेड का मतलब P इंटू क्यू, P सन ऑफ Q, तो P इंटू जेड, जो मान P का वो P का, जो जेड का वो Q का, P इंटू क्यू, P सन ऑफ Q, यहां लिखा हुआ P इंटू जेड, P इज सन ऑफ जेड। जेड का पुत्र कौन है? P, तो जब P पुत्र होगा आपस में ये भाई बहन, B डिवाइड P, B डिवाइड P का मतलब P डिवाइड Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P इज वाइफ ऑफ Q, दैट मीन्स B इज वाइफ ऑफ P। तो हम कह सकते हैं P का विवाह किससे हुआ है? B के साथ। आप कह सकते हो कि P का विवाह किसके साथ हुआ है? B के साथ, तो यहां आप बोल सकते हो ये B हो जाएगा। मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन क्या है? हाउ बी रिलेट टू ओ, बी का ओ से क्या संबंध है? तो एक महिला अपने पुत्र की पत्नी को, एक महिला अपने पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू, पुत्र, राइट हरप्रीत, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, दैट मीन डॉटर इन लॉ दिल, डॉटर इन लॉ पुत्रवधू। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपके पास ये गिवन है, प्लीज सुने ध्यान से। रिकॉर्ड नहीं मिली हरप्रीत, मैं देखता हूं, मैनेजमेंट को बोलता हूं क्यों नहीं मिली, प्लीज। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P सन ऑफ Q, P प्लस Q, P इज डॉटर ऑफ Q, P डिवाइड Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P माइनस Q, P इज फादर ऑफ Q। यदि हमारे मैनेजमेंट सुन रहे हो तो प्लीज रिप्लाई में कि कल का वीडियो अप्लाई क्यों नहीं हुआ, बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। P इंटू क्यू, P सन ऑफ Q, P प्लस Q, P इज डॉटर ऑफ Q, P डिवाइड Q, P इज वाइफ ऑफ Q, P माइनस Q, P इज फादर ऑफ Q। ऐसा गिवन होगा। आपसे पूछा गया पेपर में कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं इसे फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन सिर्फ एक लिखा हुआ था यहां, B डिवाइडेड P इंटू जेड माइनस K प्लस O, ये इक्वेशंस हैं। आपसे पूछा गया कि हाउ B इज रिलेटेड टू O, पूछा गया B का O से क्या संबंध है, B का O से क्या संबंध है, हाउ इज B रिलेटेड टू O। तो मैंने आपसे ये कहा माय डियर, गुड आफ्टरनून मिस्टर नजर, राइट टू लेफ्ट चलना। तो जो बनाने का तरीका होगा उसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग K प्लस O, पहले पढ़ेंगे K प्लस O, सेकेंड आप पढ़िए Z माइनस K, सेकेंड पढ़ें Z माइनस K, थर्ड आप पढ़ें इसमें P इंटू जेड, P इंटू जेड। राइट टू लेफ्ट लेने का प्रयास करना, ओके।
4 लिखना है, रुक जाए, प्रॉब्लम को हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, सीख लें। ओके, बी डिवाइड पी। और यह भी ध्यान देना कि सिंबल याद नहीं करेंगे, सिंबल को लेना है यहां से। तो अब आप इस क्वेश्चन को बनाने बैठे हैं तो यहां देखना फर्स्ट क्वेश्चन K प्लस O। K प्लस O का मतलब P प्लस Q। जो वैल्यू P का है, सर आप आज जाते हो तो मौसम सुहाने हो जाते हैं। सर जी आप आ जाते हो, अतुल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहां देखें K प्लस O, P प्लस Q। जो वैल्यू P का वह K का, जो Q का वो O का। तो K प्लस O का मतलब हो गया P प्लस Q। P प्लस Q का मतलब P इज डॉटेड ऑफ Q। तो हम क्या करेंगे, K इज डॉटेड ऑफ O। तो मुस्कुरा के बनाएंगे K इज डॉटर ऑफ O। K O की पुत्री हो गई, राइट। इसको पढ़ लिया। तो O मे बी फादर, मे बी मदर। ओके, राइट। अब देखें Z माइनस K, P माइनस Q। तो P माइनस Q का अर्थ है P इज फादर ऑफ Q। P इज फादर ऑफ Q, दैट मीन्स Z इज फादर ऑफ K। तो Z, K के फादर Z हो गए, तो O का हस्बैंड कौन होना चाहिए, Z। Z जो है तो किसका फादर है, K के। और जो जब Z फादर होंगे तो O इसकी माँ हो जाएंगे। तो यहां कर देना आप O फीमेल, O हो जाएंगे फीमेल, O माँ हो गई K की और ये फादर हो गए। अब देखना आप, अब लिखा हुआ क्वेश्चन में P इंटू Z, P इंटू Q, P is son of Q, that means P is son of Z। तो Z का पुत्र कौन हो गया, P। P son of Z, तो P और K आपस में सिबलिंग, भाई बहन। क्लियर, वेल डन। नाउ B डिवाइड P, B डिवाइड P का मतलब P डिवाइड Q, P इज वाइफ ऑफ Q। ये साफ हो गया कि B इज वाइफ ऑफ P। तो हम कह सकते हैं कि यह B वाइफ है P की। यही सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ B रिलेटेड टू O, B का O से क्या संबंध है। तो O का पुत्र P, और पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ पुत्रवधू। ये बनाने का तरीका होगा। अब इस बनाने के तरीके में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो डेटा आपके पास पेपर में गिवन होंगे, हम डेटा को पढ़कर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं क्वेश्चन निकालना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल यदि आपसे ये क्वेश्चन कहा गया हो, सुनना, ये आ जाए, एक मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा, इसको देखें। एक क्वेश्चन यहां है, गौर से देखना सभी। हाँ जी, राइट। इसको जरा गौर से देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां देखना क्या लिखा है। लिखा है कि A प्लस बी मीन्स B इज सिस्टर ऑफ A। देखो A प्लस बी का अर्थ लिखा हुआ है, यहां देखें, यहां लिखा हुआ है A प्लस बी का अर्थ है B A की बहन है। A प्लस बी का अर्थ है कि B A की बहन है, राइट पुष्पन, ठीक है। A प्लस बी का अर्थ है कि B इज सिस्टर ऑफ A। यदि लिखा हो मोहन प्लस गीता, तो मोहन प्लस गीता का अर्थ गीता मोहन की बहन है, जो मान A का वो मोहन का, जो गीता का वो B का, B A की बहन है। अब देखो A माइनस बी का अर्थ, अब यहां लिखा हुआ A माइनस बी, A B का फादर है। जॉन माइनस डॉल्टन, तो जॉन डॉल्टन के फादर हैं। क्लियर, ओके। A माइनस बी, राइट सत्येंद्र, A इज फादर ऑफ B, A B के फादर है। नाउ अब आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है A इंटू बी, B A का पुत्र है, A इंटू बी, B A का पुत्र है। लिखा होगा माइकल इंटू वॉटसन, तो जॉन माइकल इंटू वॉटसन, तो वॉटसन माइकल का पुत्र है। A इंटू बी का अर्थ B A का पुत्र है। A इंटू बी का अर्थ है B इज सन ऑफ A। ओके, A डिवाइड B, A डिवाइड B का अर्थ है, A डिवाइड B का अर्थ है कि B A का पति है,
बी इज हस्बैंड ऑफ ए डिवाइड बी का अर्थ बी इज हस्बैंड ऑफ ए। क्लियर? जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ। पीडीएफ मिलेंगे रवि यादव, सारे पीडीएफ मिलेंगे, घबराएंगे नहीं, पहले कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करें, मिलेगा मिलेगा। ई डिवाइड एफ माइनस एच प्लस जे इंटू जी प्लस डी। मैं लिखना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। यहां क्या क्वेश्चन है देखो, यहां ई डिवाइड एफ माइनस एच। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को ऐसे मिनिमाइज करके यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन सिर्फ एक ही बात कहा गया, ए प्लस बी। क्वेश्चन एक ही है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी ए की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। मैं जान के लिख रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ लिखा हुआ है बी सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, बी सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है। ओके ओके। आपकी यूट्यूब और आपके बैकअप वीडियो इजीली चल रहे हैं। मनीष कुशवाहा का एक नया डाउट, मैं देखता हूं क्या दिक्कत है। ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी का अर्थ है बी इज हस्बैंड ऑफ ए, बी इज हस्बैंड ऑफ ए। तो मुझे लगता है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, कहीं कोई दिक्कत आपको यहां नहीं आएगी। राइट? अब यहां क्वेश्चन क्या कहा गया, सुनना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ माइनस एच इंटू जे, ई डिवाइड एफ माइनस एच प्लस जे, सॉरी प्लस जे, यहां लिखा हुआ प्लस जे इंटू जी प्लस डी। प्लीज सुनना, नीस वेल डन। ई डिवाइड एफ माइनस एच प्लस जे इंटू जी प्लस डी। हाउ डी रिलेट टू एच, पूछा गया हाउ डी रिलेटेड टू एच, रिलेटेड टू एच। क्वेश्चन पूछा गया डी का एच से क्या संबंध है, पूछा गया डी का एच से क्या संबंध है, क्वेश्चन पूछा गया डी का एच से क्या संबंध है। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूं। पहले हमारा काम क्या होता है, राइट टू लेफ्ट चलना। पहले क्या लिखेंगे इस पर, जी प्लस डी, पहले लिखेंगे जी प्लस डी। ओके, फिर क्या लिखोगे, जे इंटू जी, फिर लिखेंगे जे इंटू जी। पहले ये पढ़ेंगे, सेकंड ये, थर्ड क्या पढ़ना है आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है, एच प्लस जे, थर्ड पढ़ेंगे एच प्लस जे। ओके, फोर क्या पढ़ोगे आप, एफ माइनस एच, फोर पढ़ेंगे आप एफ माइनस एच। फिफ्थ क्या पढ़ेंगे आप, फिफ्थ पढ़ेंगे ई डिवाइड एफ, ई डिवाइड एफ। राइट टू लेफ्ट चलने से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, इस बात को समझ लें। हरप्रीत सर मिनिमाइज करते जूम का क्वेश्चन नहीं दिखता और मैक्सिमाइज करते हो तो डाउट नहीं पूछ सकता सर, प्लीज जूम से साथ कमेंट्स चालू कर दीजिए। मैं इसमें बात करता हूं मैनेजमेंट से, क्यों नहीं कर पा रहा, आ रहा हूं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। राइट, रुक जाएं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर, इसको मैं हटाना चाहूंगा कि ऑलरेडी समझ में बात आ गई आपको। अब आप देखना कि इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जी इंटू डी, सॉरी जी प्लस डी।
तो G प्लस डी में यहां साफ लिखा हुआ माय डियर, देखो यहां साफ लिखा हुआ G प्लस डी में, यहां साफ लिखा हुआ A प्लस बी का अर्थ B A की बहन है, A प्लस बी का अर्थ B इज सिस्टर ऑफ A, तो B इज सिस्टर ऑफ A, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं G प्लस डी, G प्लस डी का मतलब हो गया, G प्लस डी का मतलब हो गया A प्लस बी, तो A प्लस बी का अर्थ है B A की बहन है, G प्लस डी का अर्थ हो गया, G प्लस डी का अर्थ हो गया माय डियर, G प्लस डी का अर्थ हो गया D G की बहन है, D किसकी बहन है, D किसकी बहन है, G की, तो D G की सिस्टर है, तो जब D G की सिस्टर होगी तो G में भी ब्रदर, में भी सिस्टर, ओके। G प्लस डी, G प्लस डी A प्लस बी, B A की बहन है तो D G की बहन है, ओके। J, अब सेकंड देखना, J इंटू G, सेकंड क्या आ गया, सेकंड क्या है माय डियर, सेकंड आपका लिखा हुआ है, सेकंड है J इंटू जी, A इंटू बी, B A का पुत्र है तो J G का पुत्र हो जाएगा, J किसका पुत्र होगा, G का, तो J जो होगा वो सन हो जाएगा G का, क्यों, क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ है A इंटू बी, B A का पुत्र है, तो J इंटू जी, G J का पुत्र है, सेकंड हो गया। अब देखें थर्ड, थर्ड पे आप आए, थर्ड पे लिखा है H प्लस जे, H प्लस जे का मतलब A प्लस बी, B A की बहन है तो H J की बहन है, दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि H किसकी बहन है, J की, H इज सिस्टर ऑफ J, H J की बहन हो गई। अब देखें F माइनस एच, F माइनस एच का मतलब A माइनस बी, A B का पिता है, F H का पिता है, F किसका फादर है, H का, तो G का विवाह किससे हुआ है, दैट मीन G का विवाह H से हुआ होगा, तभी हम कह सकते हैं कि H फादर है किसके, H के, सॉरी F माइनस एच, सॉरी एक सेकेंड, F माइनस एच, यहां देखो A माइनस बी, A B का पिता है, F माइनस एच, F H के फादर हो जाएंगे, दैट मीन F हो जाएगा फादर, तो G क्या हो जाएंगी, माँ, तो हम कह सकते हैं कि G जो है वो हो जाएंगे फीमेल, G माँ, क्यों, क्योंकि F माइनस एच का मतलब हो गया A माइनस बी, A B की माँ है, A B की माँ है, A माइनस बी का अर्थ A B का पिता है, A माइनस बी A B के फादर हैं, तो F माइनस एच F H के फादर हैं। अब E डिवाइड F, देखो E डिवाइड F का मतलब A डिवाइड B, B A का पति है, तो E F का, B A का पति है, F E का पति है, E कैसे हो जाएगा, एक सेकेंड, कुछ गलती हुआ है, रुक जाओ, यहां देखना, A प्लस बी, ओके, ये चार है, बोर्ड पे लगा देना है, मैं यहां लगा देता हूं, एक सेकेंड रुक जाए, मैं यहां लगा देता हूं और इसको मैं मिटाता हूं, फिर से मैं इसको मिटा देता हूं, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ गलती हुआ है, यहां देखें, इसको मैं यहां लगाता हूं, प्लीज देखें यहां। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, मैं जूम करने का प्रयास करता हूं, कुछ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में है कि A प्लस बी का अर्थ B A की बहन है, A माइनस बी का अर्थ A B का फादर है, A इंटू बी का अर्थ B A का पुत्र है, A डिवाइड B का अर्थ B A का पति है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मैं क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या है, E डिवाइड F माइनस H प्लस J इंटू G प्लस D, या इक्वेशंस है,
हाँ हाँ मुझे पता है, गलती से मैं रुक गया ना जी। अब यहां लिखा हुआ है कि हाउ डी रिलेट टू एच, डी का एच से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो मैं पूरा इक्वेशन को समझाने का प्रयास कर रहा था अभी। पहले पढ़ेंगे जी प्लस डी। पहले क्या पढ़ेंगे? जी प्लस डी। जी प्लस डी का मतलब हो गया ए प्लस बी। ए बी इज सिस्टर ऑफ ए, दैट मीन्स ए का मान जी के बराबर, बी का मान डी के बराबर। तो ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो ये साफ हो गया कि डी किसकी सिस्टर हो जाएगी? डी सिस्टर हो जाएगी जी की। तो जी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर। ओके, ये खत्म। राइट, ओके। अब देखो, अब लिखा है जे इंटू जी। अब लिखा है क्वेश्चन में जे इंटू जी। अब लिखा हुआ जे इंटू जी। जे इंटू जी का मतलब ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब बी सन ऑफ ए। तो जी जे का सन है, जी जे का सन है। राइट, यही गलती हुआ था। ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ लिखा हुआ है बी सन ऑफ ए। तो जे इंटू जी, ए का मान जे के बराबर, बी का मान जी के बराबर। तो जी किसका पुत्र है? जे का। तो ये कंफर्म हो गया कि जी जो होगा वह सन होगा। और ये किसका पुत्र है? यह पुत्र है जे का। तो जे का पुत्र है तो यहां कर दो जे। ये हो गया जे। जे मे बी मेल, मे बी फीमेल। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये कंफर्म है कि जे इंटू जी का अर्थ ए इंटू बी, बी ए का पुत्र है तो जी जे का पुत्र है। तो जे मे बी फादर, मे बी मदर। ओके, राइट, ठीक है, ठीक है। आगे देखना, आगे लिखा हुआ है यहां एच इंटू जे। एच इंटू जे का मतलब एच प्लस जे। एच प्लस जे का मतलब ए प्लस बी, बी ए की बहन है। तो एच प्लस जे, जो वैल्यू एच प्लस जे, एच प्लस जे ए प्लस बी, बी ए की बहन है, बी सिस्टर ऑफ ए। तो एच प्लस जे मीन्स ए एच के बराबर और बी जे के बराबर। तो यहां जे किसकी बहन होगी? एच की। तो ये कंफर्म हो गया जे इज सिस्टर ऑफ एच। तो यहीं आप कर देना जे क्या होगी? जे होगी सिस्टर। किसकी? जे सिस्टर होगी। किसकी होगी? एच की। तो यहां हम कर देंगे एच। यह एच कर दी। राइट, जे एच की सिस्टर है। जे एच की सिस्टर है। क्यों? ए प्लस बी, बी ए की बहन है, एच प्लस जे, जे एच की सिस्टर है। ओके, रुक जाएं। अब देखो, अब क्या लोगे इसमें? अब आप देखें, यहां लेना है एफ माइनस एच। अब क्या लेना है? एफ माइनस एच। ए माइनस बी, ए फादर ऑफ बी। ए एफ के बराबर, बी एच के बराबर। एफ एच के फादर होंगे, एफ एच के फादर होंगे। ए माइनस बी, ए बी के फादर हैं। एफ माइनस एच, एफ एच के फादर होंगे। तो कंफर्म हो गया कि एच के फादर कौन हो गए? एफ। एफ हो जाएंगे फादर किसके? एच के। ओके, दैट मीन्स एच मे बी सन, मे बी डॉटर। अब है ई डिवाइड एफ। अब क्या लिखा हुआ है? ई डिवाइड एफ। अब देखो यहां लिखा हुआ है ई डिवाइड एफ। ई डिवाइड एफ का मतलब हो गया ए डिवाइड बी। बी इज हस्बैंड ऑफ ए, इज हस्बैंड ऑफ एफ। ए डिवाइड बी, बी इज हस्बैंड ऑफ ए, एफ इज हस्बैंड ऑफ ई। दैट मीन्स एफ किसका हस्बैंड है? ई का। तो ई क्या हो जाएगी? वाइफ। किसकी? एफ की। क्यों? ई डिवाइड एफ, ए डिवाइड बी, बी ए का पति है। ई डिवाइड एफ, ए ई के बराबर, बी एफ के बराबर। तो यह एफ ई का हस्बैंड हो गया। पूछा गया डी का एच से क्या संबंध है? डी का एच से क्या संबंध है? एक लड़का या लड़की अपनी बहन की पुत्री को नीस, नीस मीन्स भांजी भतीजी। पैटर्न अंट कैसे होगा? डी का एच से, एच का नहीं, डी का एच से, डी का एच से क्या संबंध है? तो बोलेंगे नीस। दिलीप कुमार, नीस मीन्स भतीजी या भांजी। ये क्लियर हुआ या नहीं ऑल ऑफ यू? हमें यहां से चलना था जी प्लस डी से जे इंटू जी, एच प्लस जे, एफ माइनस एच, ई डिवाइड एफ। कहीं फंसोगे ही नहीं, आसानी से बना लोगे आप। नीस ही जाए आंसर। ओके, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत किसी को? नो। अब आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, थर्ड पे देखना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूं, थर्ड। देखिए थर्ड को पेज पे। अब मान लो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन है, देखें यहां है इस प्रकार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है? ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी की मां है, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। तो लिखा है कि ए प्लस बी एज हस्बैंड ऑफ बी, ए माइनस बी एज वाइफ ऑफ बी, ए डिवाइड बी ए मल्टीपल बी एज मदर ऑफ बी, ए गुना बी का अर्थ ए बी की मां है, ए डिवाइड बी ए सन ऑफ बी ए बी का पुत्र है। ऐसे लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया क्वेश्चंस में, मैं इंग्लिश मीडियम करता हूं, आपसे पूछा गया कि W इंटू आर, देखना क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस हैं W इंटू आर इंटू J माइनस S डिवाइड V प्लस L, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि W इंटू आर इंटू जे माइनस एस डिवाइड V प्लस L में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। V J का ससुर है। नेहा, क्वेश्चन को स्टेटिंग्स राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं क्या? राइट टू लेफ्ट ही करना है ना, राइट टू लेफ्ट ही करना है, बट पढ़ने का तरीका ये होगा V प्लस L, पूजा V प्लस L नॉट L माइनस V। ओके मनीष, राइट मनीष कुमार, मुकेश कुमार, डाउट यहां खत्म करवाता हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नहीं है, V J का ससुर है। जब तक हम ट्री नहीं बनाएंगे हम सही गलत की बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहले हम ट्री बनाने का प्रयास करें, कन्वर्ट। जिनको डाउट है मुकेश सभी सुने। सबसे पहली बात, पहले क्या लेंगे? V प्लस L। पहले क्या पढ़ोगे? V प्लस L। फिर क्या पढ़ेंगे? S डिवाइड V। रुक जाना, आ रहा हूं मुकेश, क्वेश्चन आ रहा हूं। थर्ड J माइनस S, पहले यहां सीख लें, कोई बात नहीं, डाउट होगा सीख जाएंगे। नेक्स्ट R इंटू J, नेक्स्ट क्या होगा? R इंटू J। फिफ्थ W इंटू R, फिफ्थ होगा W इंटू R। ऐसे क्वेश्चन से W इंटू R, W इंटू R, W इंटू R, W इंटू R। जिनको कहीं भी डाउट हो सुनना ध्यान से। नेहा क्या कह रही हैं? कर सकते हैं क्या? लास्ट से नहीं, स्टार्टिंग से। मैंने कहा लेफ्ट राइट भी ले सकती हो आप, पर राइट टू लेफ्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा प्लीज, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। सर क्वेश्चन तो W से स्टार्ट कर सकते हैं ना? नहीं, W से कैसे करोगे माय डियर? राइट टू लेफ्ट का मतलब पहले हम L नहीं पढ़ेंगे, V प्लस L पढ़ेंगे। एक सेकेंड, जिनको डाउट है काइंडली इस क्वेश्चन को मुझे बताने दें, फिर डाउट डिस्कस करना। काइंडली इस क्वेश्चन को मुझे बताने दें, फिर डाउट डिस्कस करना। मैंने कहा राइट टू लेफ्ट। नेहा, आपके क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बट जहां तक मैं समझ पाया हूं आप कहना चाह रहे L प्लस V। ऐसी गलती मत करना, V प्लस L। लेफ्ट राइट भी ले सकते हो आप, W से लेके चलें कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां कभी कभी डाउट हो सकती है नेहा, दैट्स वाई राइट टू लेफ्ट लेके चलना। पहले V प्लस L, S डिवाइड V, J माइनस S, R इंटू J, W प्लस R। तो पहले क्या पढ़ेंगे? V प्लस, पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले क्या पढ़ेंगे? यहां देखें, यहां पढ़ेंगे पहले क्या पढ़ोगे? V प्लस L। देखना A प्लस B, कहां लिखा हुआ A प्लस B? ऊपर। A इज हस्बैंड ऑफ B। A प्लस B का अर्थ लिखा हुआ है A B का पति है। A प्लस B का अर्थ है
ए बी का हस्बैंड है। तो V प्लस L का मतलब जो A का मान वह V का, जो B का वह L का। मुकेश सुनना ध्यान से, V प्लस L A प्लस B, जो A का